बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग जनाब वीक 14 में तो मैं रिवाइज़ कर देती हूँ इस टॉपिक को दोबारा से कि हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल में कि हम वीक 14 में हमने एब्स्ट्रक्शन के बारे में पढ़ा है। फिर मैंने आपको इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इन चीज़ों के बारे में पढ़ा कि रीयूजेबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे फाइम। तो आपने देखा है कि एब्स्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी रख रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड में दे रहे हैं, तो ये सिक्योर कोड हो गया। फिर हमने बात की है जनाब कि हमने इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग विद एब्स्ट्रक्शन हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि फंक्शनैलिटी क्या है, डिटेल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाते। ठीक है, ये एग्जांपल हमने देखी। फिर हमने बात किया कि एब्स्ट्रक्शन दो तरीक़ों से असल होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस। इंटरफेस पे अभी हम बात नहीं करते, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे बात करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं। जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं तो क्या होता है जनाब के, जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हैं तो हम लोग पास 100% एब्स्ट्रक्शन आ जाती है, वरना 0 to 100% होती है। जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रखते तो हम लोगों के पास 0% एब्स्ट्रक्शन होती है, या कुछ होती है, थोड़ी बहुत होगी एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्लास के लिए, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती है, क्लास हमने क्या बात की है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर विद एन एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। इट के नॉट बी, इट हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हमने एक स्टार्ट का मेथड बनाया था और एक स्टॉप का मेथड बनाया था। स्टार्ट के मेथड को हमने एब्स्ट्रैक्ट रख के देखा था और स्टॉप के मेथड को हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट रखा था। कैन हैव हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कैन नॉट बी इनिशिएट, हमने व्हीकल के क्लास को इनिशियलाइज करने की कोशिश की थी और उसने एरर दिया था। इनिशियलाइजेशन नहीं की थी, बल्कि हमने उसका रेफरेंस भी बना सकते हैं। इट कैन हैव फाइनल मेथड और स्टैटिक मेथड भी हो सकता है, हमने बात दोनों पे की थी। फिर हमने बात किया कि कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते। दोनों काम हमने आपको करके दिखाए हैं कि व्हीकल के अंदर हमने कंस्ट्रक्टर भी बनाया और नाम भी बनाया। फिर हमने क्लास स्टॉप और स्टॉप क्लास, स्टार्ट क्लास का एक बनाया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक स्टार्ट क्लास का एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग जब बनाते हैं उसकी बॉडी नहीं देते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते। फिर हम लोगों ने बात की थी कि जब हम लोग स्टार्ट का मेथड बना दिया तो फिर इनिशियलाइज कर लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी, लेकिन जब हम लोग चाइल्ड में जाते थे वहाँ इम्प्लीमेंटेशन देना मस्ट होता है, वरना एरर आती है। फिर हमने बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नेवर बी फाइनल एंड स्टैटिक। जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसको हम लोग फाइनल और स्टैटिक नहीं रखते। ये बात मैं आपको दोबारा यहाँ शो कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पे हमने बात की जनाब के एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप पब्लिक स्टैटिक रखें, स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं रख सकते, ये एरर आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक और फाइनल नहीं होता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट होता है, स्टैटिक और फाइनल नहीं होता। देखिए एरर आ गई है, ये बात रह गई थी जो मैंने अभी आपको बताई है। ठीक है, तो क्लास इसकी रिटर्न टाइप भी हो सकती है, ये फॉर्मल पैरामीटर भी ले सकता है, नॉन पैरामीटराइज भी हो सकता है। सारे वो मेथड के, वो सारे मेथड्स के जो सारे रूल्स हैं वो इस पे एब्स्ट्रैक्ट हो, इस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन बात सिर्फ वहाँ पे जाकर रुक जाती है कि एक तो एब्स्ट्रैक्ट होता है और एक उसकी क्या होती है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सेमीकोलन लगा लेते हैं आगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन हम लोग चाइल्ड में जाके देते हैं। हमने ये वाली जो एग्जांपल थी इसको रन किया था क्लास, और उसके बाद अब जो बात मैं आज इस ट्यूटोरियल में करने वाली हूँ वो क्या है जनाब के एडवांटेजेस ऑफ जावा एब्स्ट्रक्शन। जावा की क्या एब्स्ट्रक्शन, जावा की क्लास जावा के जो है ना क्या एडवांटेजेस हैं एब्स्ट्रक्शन के, सॉरी। तो क्लास, इसके एब्स्ट्रक्शन क्लास रिड्यूस कोड कम्प्लेक्सिटी। तो आपने देखी है कि कोड की कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है। हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल तो नहीं देते, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फंक्शनैलिटी दे देते हैं। ठीक है, आपने ये देखा है। कोड डुप्लीकेशन से भी रोकता है, हमने बजाय इसके कि पेरेंट क्लास में भी हम लोग फंक्शनैलिटी देते रहे और वो यूज़ ही नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन पेरेंट क्लास की यूज़ ही नहीं होती, ओवरराइड करते हैं जब मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसमें फिर हम लोग क्या करते रहते हैं, पेरेंट क्लास में भी हम लोग डिटेल दे देते हैं इम्प्लीमेंटेशन, और चाइल्ड क्लास में भी उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं वो मेथड ओवर राइटिंग में। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर पेरेंट और चाइल्ड क्लास में बार बार कोड डुप्लीकेट हो रहा होता है, तो इस चीज़ से हम लोग बच जाते हैं। हम लोग जस्ट फंक्शनैलिटी देते हैं और इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते इस इंस्ट्रक्शन में, तो इस चीज़ से बच जाते हैं। बर्डन ऑफ मेंटेनेंस, आप लोग बार बार के पेरेंट में भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करें, चाइल्ड में भी जाकर चेंज करें। आपने क्या करना है, पेरेंट क्लास में उसको इम्प्लीमेंट अगर फंक्शनैलिटी दी हुई है उसका नाम चेंज करते हैं, तो चाइल्ड क्लास में भी जाके जस्ट उनके नेम चेंज करेंगे, या फिर
चाइल्ड क्लास में अपनी अपनी फंक्शनैलिटी को चेंज करेंगे, पेरेंट क्लास में उसकी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ इम्प्लीमेंटेशन होती ही नहीं है उस मेथड की। तो जावा एब्स्ट्रैक्शन क्या देती है, कोड के बर्डन, मेंटेनेंस का जो बर्डन होता है उसको भी कम करती है। इंक्रीज सिक्योरिटी, देखें क्लास हमने पहले ही बात की है कि जब आप लोग इम्प्लीमेंटेशन ही हाइड कर लेते हो तो सिक्योरिटी कितनी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप एटीएम की मशीन पे रह कर उसकी कोडिंग को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप जस्ट उसमें कार्ड डालते हैं, अगर पैसे हैं तो आ जाते हैं, वरना नहीं आते। तो इसका मतलब है आपको सिक्योर कोड दे रहा है, आप फंक्शनैलिटी यूज़र को दे रहे हो और इम्प्लीमेंटेशन को छुपा रहे हो, कॉन्फिडेंशियल रख रहे हो। तो आप लोग मोर सिक्योर कोड दे रहे हो, मोर सिक्योरिटी आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है आपके कोड में। तो ये सारी एडवांटेजेस किसकी हैं जनाब? ये एब्स्ट्रक्शन की हैं। और एक एब्स्ट्रक्शन की और एडवांटेज है जी, कोड रीयूज़ भी होता है। तो देखें क्लास हमने कोड को रिड्यूस किया, कोड को डुप्लीकेट होने से बचाया, हमने उससे मेंटेनेंस को इजी किया और उसको सिक्योर किया। किससे? कोड की जावा एब्स्ट्रक्शन के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए सारे काम हो जाते हैं। तो क्लास आपने क्या करना है, आपने एक कंक्रीट एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनानी है स्टूडेंट की, एक मेथड बनाना है एग्ज़ाम की, इम्प्लीमेंट करना है उस मेथड को चाइल्ड क्लास में। इस मेथड को आपने क्या बनाना है, एग्ज़ाम के मेथड को आपने इम्प्लीमेंट कर लेना है। अपने मेथड को क्या कर लेना है, एब्स्ट्रैक्ट रख लेना है। फिर एक पीएचडी स्टूडेंट एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट की 2 क्लासेस बनानी है। पीएचडी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है भाई अपने थीसिस को देते हुए डिफेंस प्रेजेंटेशन, और ग्रेजुएट स्टूडेंट आप लोग देते हो जी रिटर्न पेपर के फॉर्म में। तो ये आप लोगों के लिए केस स्टडी है जो आप लोगों ने मस्ट करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे करें। और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीक में मिलते हैं।